यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर के एनालिसिस करेंगे, अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट से, और उनके बैलेंसेस निकालेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बैलेंसेस हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर के बचे हुए हैं अकाउंट एनालिसिस की रिपोर्ट के थ्रू। हमने यहाँ पे पहले से ही सन्ड्री क्रेडिटर की अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट डाउनलोड कर रखी है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती, मैंने 2017 से निकाली है, तो डाउनलोड होने में भी टाइम लगा था। और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जब तक ये ओपन होती है, ओपन होने में करीब 5 मिनट 2 मिनट एज़ पर योर सिस्टम ले सकता है। जब तक ये ओपन होती है तब तक हम वेट करते हैं। हमारी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये मैंने अपनी फ़ाइल अपने ऑफिस कोड के लिए निकाली, सन्ड्री क्रेडिटर का कोड है, और यहाँ पर मैंने ये 1 जनवरी 2017 से 29 अक्टूबर 2021 तक के लिए निकाली है। जब भी हम कोई OF से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम जो फ़ाइल है उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का रीज़न इसका ये रहता है कि जब भी हम OF से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो MS ऑफिस 2003 के वर्जन में रहता है, लेकिन हमारे ऑफिस में यूज़ होता है 2007 एंड अबव का वर्जन यूज़ होता है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना रहता है। यहाँ पर 2013 और अबव के लिए हमें फाइल मेन्यू में आकर, इन्फो मेन्यू में आकर फिर कन्वर्ट करना रहता है। लेकिन जिन पर्सन्स के पास MS ऑफिस 2007 है उनको कन्वर्ट का ऑप्शन फाइल मेन्यू पर ही क्लिक करने पर यहाँ ऑप्शंस पे मिल जाता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पाइवट लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स मर्ज होती हैं, तो मर्जिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 17 नंबर की जो रो होती है अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट में, हमेशा आपको 16 और 70 मर्ज मिलेगी, इसलिए आप 17 पर यहाँ पर क्लिक करते हुए आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से क्या रहेगा कि अब आप अपना पाइवट अच्छे से लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर एक नई शीट इंसर्ट करेंगे, और उस नई शीट इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। 2007 में सिंगल आएगा, लेकिन इंसर्ट यहाँ पर हम 2019 चला रहे हैं तो इंसर्ट पाइवट टेबल। यहाँ पे फिर ये रेंज मांगता है पाइवट टेबल, तो हम रेंज देने के लिए सीधे हमने पाइवट टेबल इंसर्ट किया और यहाँ पे पॉपअप आ गया रेंज का। हम इसमें कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सीधे अपने अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट वाली शीट पे आएंगे, और यहाँ पर अपनी शीट को शिफ्ट और कंट्रोल दबाते हुए एरो की को एसेट नंबर तक ले जाएंगे, एक राइट एरो की और एक डाउन एरो की। इससे हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हम ओके दबा देंगे। इससे हमारी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है पूरी। अब हम यहाँ पर पार्टी नंबर वाइज लगाएंगे, क्योंकि पार्टी नंबर तो होता ही है अगर सन्ड्री क्रेडिटर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी नंबर और पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में एक में कॉमा एपोस्ट्रोफी कॉमा पहले लगा हुआ आता है, तो इससे दिक्कत आती है, इसलिए हम पार्टी नंबर से एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर हम फिर एक में हमने पार्टी नंबर दिया, और उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। हमें ऐसे ही क्लिक करना है, पहले पार्टी नंबर फिर डेबिट फिर क्रेडिट, उससे हमारे फील्ड एकदम सही आएंगे। यहाँ पे हमारे फील्ड आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम सेलेक्ट करेंगे, पूरे अमाउंट को नीचे तक ले आएंगे, कॉपी करके जस्ट इसके बगल में इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया हमने। अब Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्रेडिट में से माइनस का डेबिट, और हमें ये करना है। हम यहाँ पे भी लगा सकते थे जो हमने पाइवट लगाया, लेकिन फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है जब हम पाइवट में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला लगाने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। जब हमने जो कॉपी पेस्ट किया था तो हमने ये नीचे वाला कॉपी में नहीं लिया था, हमने सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट किया था ऊपर तक, है ना। हम ऊपर से जब नीचे आए थे तो हमने ग्रैंड टोटल नहीं लिया था, क्योंकि फिर पाइवट का ही कॉपी पेस्ट हो जाता है ये पूरा। तो हमने यहाँ पर डेबिट माइनस क्रेडिट लिया था, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये 0, और हम नीचे तक हम ये पूरा फार्मूला पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर हम फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद, फ़िल्टर मैंने शॉर्टकट के थ्रू लगा लिया। आप फ़िल्टर यहाँ से डाटा में जाके फ़िल्टर भी लगा सकते हो, होम टैब पर जाकर यहाँ पर हम फ़िल्टर से भी लगा सकते हैं, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट पे आकर यहाँ पर जो 0 होगा, 0 को अनटिक करके ओके कर देंगे, और जो हमारी फिगर होगी ये हमारे पास आ रहे हैं टोटल 43 क्रेडिटर जिनका पेमेंट अभी पेंडिंग है, जिनके बैलेंसेस निकल के आ रहे हैं। टोटल हमारे अगर हम देखें, अगर हम फिल्टर को हटा देते हैं तो हमारे टोटल जो पार्टीज़ आ रही थी वे आ रही थी 968, लेकिन जब हमने पाइवट लगाया तो हमारा एनालिसिस तैयार हो गया कि कितनी पार्टीज़ में बैलेंस आ रहे हैं। तो हमने जब इसमें 0 को अनटिक कर दिया था
तो हमारी पार्टीज निकल के आ गई थी, टोटल सिर्फ 44। अब हमें क्या करना है, बस इन 44 के अगेंस्ट में तोड़ना है। इसका हम प्रिंट निकाल लेंगे और सिर्फ हमको इसका ही एनालिसिस करना रहेगा 44 पार्टीज़ का। इनमें से मैक्सिमम 20 से ऊपर पार्टी हमारी होंगी अक्टूबर मंथ की जिनका पेमेंट होना बाकी है। तो अगर इनका बैलेंस, जैसे यहाँ पे पार्टी आ रही है हमारी 1726031 और इसका बैलेंस 945 दिख रहा है। तो अगर हम इस पार्टी को सर्च करें, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, जैसे हम अपने अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट पे आ गए। अब यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया, हमें पार्टी की डिटेल पता है कि पार्टी कहाँ से आई है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पार्टी नंबर पे हमारा क्या था 1726031 172,631, ये गलत हो गया शायद। 172,6031 172,6031 ये हमारी एक ही पार्टी दिख रही है और हमने ये कर लिया। इसको हमें क्या करना है कि डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, क्योंकि अकाउंट एनालिसिस रिपोर्ट कई बार असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आती है। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस दिख रहा था 945 रुपये का दिख रहा था माइनस में, यानी कि डेबिट फिगर ज़्यादा है और क्रेडिट फिगर कम है, यानी हमने एक्सेस पेमेंट हो गया है इनको। तो एक्सेस पेमेंट के लिए हमें रिकवरी करनी रहेगी इनसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि एक्सेस पेमेंट का 945 रुपये, तो हम करंट में आ सकते हैं ऐसे कि हम एनालिसिस करेंगे। टोटल रो इसमें आ रही है 102, पार्टी की 102 बार पेमेंट हुआ है। तो इसके एनालिसिस कैसे करेंगे जी, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ पार्टीज़ निकाली कि 44 43 पार्टीज़ 44 पार्टीज़ जिनके लिए हमें एनालिसिस करना है।